कॉमरेड प्रेसिडेंट और यहाँ पर मंच पर मौजूद हमारे डीवाईएफआई के केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य कॉमरेड बालाजी, कॉमरेड नंदू, कॉमरेड अनिल एंड कॉमरेड लक्ष्मी, और यहाँ पर मौजूद है डीवाईएफआई के केंद्रीय कार्यकारिणी की कमेटी के फॉर्मर लीडरशिप जॉइंट सेक्रेटरी कॉमरेड प्रीति शेखर, जन आंदोलन के नेता कॉमरेड गणेश जी, और इस डिस्ट्रिक्ट के ऑल लीडर और स्टेट के लीडर, और ये सामने आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पर सबको डीवाईएफआई केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के पक्ष से मैं क्रांतिकारी सलाम, लाल सलाम देता हूं, क्योंकि 3 दिनों से ये बाइक रैली चलकर आज यहाँ पर खत्म होने वाला है। ये पब्लिक मीटिंग होने के बाद आप लोगों ने जो ये बाइक रैली पर भाग लिया है सभी को और एक बार क्रांतिकारी सलाम और लाल सलाम। और आज जिसलिए हम यहां पर मौजूद हैं, इतना सारा डीवाईएफआई के कॉमरेड्स शहीद राजगुरु के जन्मदिन पर, जन्म दिवस पर मैं पहले शहीद राजगुरु के प्रति मेरा श्रद्धा ज्ञापन करता हूं और उसके साथ भगत सिंह और सुखदेव को भी मैं श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। और आज मुझे यहां पर बुलाने के लिए ये महाराष्ट्र जो स्टेट कमेटी है, ये स्टेट कमेटी के लीडरशिप को भी मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि मुझे यहां पर आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जब हम राजगुरु के घर गए ना, तो मेरे मन में कुछ अलग सा ही फीलिंग्स हुआ कि यहाँ पर आने का तो मौका मिला, क्योंकि जब से हम ये लेफ्ट जो मसल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ है, तो ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में सुने हैं, इसका हिस्ट्री हम जानते हैं, इसके लेगासी को लेकर ये डीवाईएफआई चलता है। तो आज राजगुरु के घर में जाने का मुझे मौका मिला। आप लोगों को पता है कि हम राजगुरु के जन्म दिवस यहाँ पर मना रहे हैं है कि इसको, ये स्वतंत्रता आंदोलन का जो ट्रू हिस्ट्री है, इसको लेकर सबके पास हम लोगों को जाना पड़ेगा कॉमरेड। और इसके साथ मैं कह रहा हूं कि हम डीवाईएफआई है, हम प्रोग्रेसिव यूथ फेडरेशन है, हम यूथ के साथ काम करते हैं, लेकिन देश में सबसे जो प्रॉब्लम फेस करना है सबको, उसमें यूथ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि हमारा देश, ये इंडिया यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ज्यादा यूथ इस इंडिया में रहते हैं। हमारा जो पॉपुलेशन है इसके 65% है जिसका उम्र 40 साल से नीचे है। इसका मतलब यहाँ का जो पॉलिटिकल व्यूज होगा ये डिपेंड करेगा इस यूथ लोगों के ऊपर। इसका एक फायदा भी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि इतना सारा यंग यूथ यहाँ पर है, तो ये देश जल्दी से आगे बढ़ सकता है सब कुछ में। ये देश जो है, इसमें आप लोग को मैं एक स्टैटिस्टिक कहना चाहता हूं, ये जानना जरूर है, क्योंकि हम लोग जाएंगे कॉमन यूथ के पास तो ये सब हम लोगों को बोलना पड़ेगा। ये जो 2016 और 17 जो साल था ना, इसमें ये 30 साल के नीचे जो काम में जुटे हुए थे यूथ थे, इसका परसेंटेज था 25%, लेकिन आज 2022 में ये 30 साल से नीचे जो यूथ है जो काम से जुड़े हुए हैं, इसका परसेंटेज है 18%। और 2016-17 में जिसका उम्र 40 साल से ज्यादा है, इसका परसेंटेज था जो काम के साथ जुड़े हुए हैं, ये था 42%, और 2022 में ये है 57%। तो इससे पता चलता है कि यूथ का यहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हम लोगों को। ये यूथ जो सबसे ज्यादा देश में है, उसको तो सबसे ज्यादा 30 साल के उम्र के नीचे दे, उसको तो ज्यादा काम में जुड़े होना चाहिए था। तो ऐसा माहौल है कॉमरेड देश में, तो इसके खिलाफ में लेफ्ट लड़ रहा है, डीवाईएफआई लड़ रहा है। आज यहाँ पर हम इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि इसके खिलाफ हम लोगों को लड़ना है। और ये शहीद राजगुरु के जन्म दिवस पर
हम लोगों को फिर एक बार शपथ लेना पड़ेगा कॉमरेड कि हम जान दे देंगे लेकिन लड़ाई हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये आप लोगों ने जो स्लोगन यहाँ पर है ना, ये सिर्फ एक नारा का स्लोगन नहीं है, शहीदों को अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये हमारे दिल में है कॉमरेड, दिल में है। इसके साथ लेकर हम काम करते हैं। इसलिए DYFI का जो अगर आप ये शहीद का लिस्ट देखेंगे, ये हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन। लेकिन हम ये लड़ाई से, संघर्ष से, नारा से हम पीछे नहीं हटेंगे। जितना भी गोली मार सके तो मार लो, जेल भेजना है तो भेज दो, लाठीचार्ज करना है तो कर दो। वो गोली जो तुम चलाओगे हमारे सीने में लगेगा, हमारे पीछे नहीं लगेगा। DYFI ऐसा लड़ेंगे, हर देश में हम ये कर रहा है। आपको पता है कॉमरेड, ये जो अग्निपथ स्कीम पीपीडी ने बोल रहा था यहाँ पर, ये कैसा एक स्कीम है। ये देश का सेना वहां पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। जो सेना में जाते हैं, आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा सेना में जो जवान होते हैं वो किसान के घर से जाते हैं। सेना के जो बड़ा बड़ा ऑफिसर होता है वो आते हैं वो बड़ा परिवार से, लेकिन जो जवान होता है, जो बंदूक लेकर बॉर्डर में खड़े होते हैं, जो बंदूक लेकर उसके जो शत्रु है उसके सामने लड़ते हैं, वो किसान से घर से आते हैं, वो गरीब आदमी है। तो ये जो देश के लिए जान देना चाहते हैं उसको सिर्फ 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट कॉमरेड, ये मान सकते हैं हम लोग? ये नहीं माना जाएगा कॉमरेड, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। 4 साल एक लड़का का एज अगर उम्र अगर 21 होगा, 4 साल में उसको हो जाएगा 25, फिर उसको जाना पड़ेगा वो चाकरी नौकरी छोड़ के। तो उसके बाद उसको क्या मिलेगा? पीटीडी बोल रहे थे कि ऐसा होगा कि अदानी का सेना होगा, अंबानी का सेना होगा। आप चले जाइए, देखना मिलेगा, नहीं होगा, हो रहा है। कैसे हो रहा है? आप चले जाइए एयरपोर्ट में, वहां पर एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी है वो अभी तक था, जिम्मेदारी था CISF का, लेकिन अब अभी जाओगे ना तो एयरपोर्ट में आपको प्राइवेट सिक्योरिटी मिलेगा जो आपको चेकिंग कर रहा है। आप जो बोर्डिंग करके सिक्योरिटी चेक में जाओगे, वो लोग वहां पर खड़े हैं। ये कोशिश हो रहा है कि ऐसा ही पूरा देश का माहौल हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि पुलिस में भी ऐसा होगा, 4 साल 2 साल 3 साल के लिए रिक्रूटमेंट। SBI के बारे में कॉमरेड प्रीति जी ने यहाँ पर बोला है कि वहां पर भी 3 साल 4 साल के लिए अप्रेंटिस, ये सब हो रहा है। तो इसके सबके खिलाफ हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। अगर ये लड़ाई लड़ना है तो देश के हर कोने में DYFI को, संगठन को हमको मजबूत करना पड़ेगा कॉमरेड। और ये महाराष्ट्र जो है, इस यहाँ पर भी हमारा संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, शहीद राजगुरु के जन्म दिवस पालन करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इन सबों को लेकर गांव में, शहर में, सब जगह जाके हम लोगों को ये कैंपेन करना पड़ेगा। ये मूवमेंट के जो है ये सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम और तेज मूवमेंट करेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि ये करना है, ये DYFI का जिम्मेदारी है। क्योंकि DYFI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके खिलाफ लड़ सकता है कॉमरेड, लड़ सकता है। और ये जो महाराष्ट्र है इसका बहुत सारा लीगेसी है। जो नरेंद्र मोदी था कि 56 इंच का न कि उसका छाती है, वो न कि किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं, ऐसे उन लोगों ने कहा था। उन लोगों, नरेंद्र मोदी जी तो मन की बात रेडियो में करते हैं, लेकिन देश के जो बेरोजगार युवाओं हैं, किसान है, जो श्रमिक है, उसके मन की बात उन्होंने कभी तक सुना नहीं। इसलिए हम तय किए हैं कि अगले दिन हम ऐसा मूवमेंट करेंगे कि उसको ये सब हमारे मन की बात उसको सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हम नवंबर 3 को दिल्ली में DYFI के एक केंद्रीय कार्यकारिणी जो कमेटी है उसके तरफ से हम पार्लियामेंट मार्च हम लोगों ने अनाउंस किया है। तो ये महाराष्ट्र से भी आप लोगों को जाना पड़ेगा कॉमरेड। हाँ, दिक्कत होगा, लेकिन हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो इडियोलॉजी है, उसके सामने कोई दिक्कत नहीं हो सकता है कॉमरेड। हाँ, जाएंगे। अगर हमको दोपहर में खाना नहीं मिलेगा तो हम नहीं खाएंगे कॉमरेड।
हम एक बार ही खाएंगे, लेकिन वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के जो वहां पर जो मार्च होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, बेरोजगार के खिलाफ, आप सभी लोगों को जाना पड़ेगा कमरेड। क्योंकि आपको पता है तालाब जो पॉन्ड होता है वहां पर अगर उसके मिडिल में हम एक पत्थर छोड़ देंगे, फेंकेंगे ना, तो उसका जो लहर होता है वो लहर वो मिडिल से चला जाता है, एकदम जो उसका जो घाट है वहां तक चले जाता है कमरेड। तो दिल्ली में हम ऐसा एक मूवमेंट करेंगे कि ये देश के हर जगह पहुंच जाएगा। डीवाईएफआई के ऐसा ही सोच है, तो हम ये करेंगे, आप लोगों को जाना पड़ेगा कमरेड। और मैं जो कह रहा था कि ये महाराष्ट्र जो है लीगेसी है, महाराष्ट्र जो किसान जो मूवमेंट अभी देश में हुआ है कॉमरेड, यहां पर आके तो ये बोलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उस देश के जो किसान आंदोलन जो हुआ है ना, उससे हम लोगों ने ऊर्जा लिया है कि हमको भी आगे ऐसा ही आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो देश भर में जो किसान मूवमेंट हुआ है, इसका पहले आप लोगों के यहां पर एआई केस ने, लाल झंडा ने, और नासिक से मुंबई तक जो रैली किया था 200 किलोमीटर लॉन्ग मार्च जो किया था कॉमरेड, पूरे देश को हिला दिया था, पूरे देश को हिला दिया था, दुनिया को हिला दिया था कॉमरेड। हम लोगों को पता है। तो ऐसा ही है, भूमि है यहाँ पर जो लीगेसी लेकर चलता है, ये महाराष्ट्र का भूमि है। यहाँ का डीवाईएफआई को भी यही काम करना पड़ेगा कॉमरेड। अगर महाराष्ट्र का डीवाईएफआई स्ट्रांग होगा तो देश का डीवाईएफआई का जो संघर्ष है, जो मूवमेंट है, वो भी स्ट्रांग होगा। आप लोगों से हमको मतलब सीसी डीवाईएफआई कार्यकारिणी जो कमेटी है, इसको बहुत हम लोगों को उम्मीद है कॉमरेड कि आप लोग डीवाईएफआई को आगे बढ़ाने में ये महाराष्ट्र स्टेट कमेटी ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। लास्ट में जो बोलना चाहता हूं कॉमरेड, हाँ आएंगे, हमको पता है कि हमको क्या फेस करना पड़ेगा, वो क्या कर सकता है, ये सब कुछ हम लोगों को पता है। लेकिन हमारा जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी इतना स्ट्रांग है कि कोई भी किसी को भी फेस करने में हम लोगों को डर नहीं लगता है कॉमरेड। हम लोग लड़ेंगे और लड़के हमारा हक छीनेंगे, और ये जो संघर्ष है इसको हम जीतेंगे कॉमरेड। अब सभी को फिर से एक बार क्रांतिकारी सलाम, लाल सलाम देते हुए मेरा बात मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ कॉमरेड। इनकलाब, इनकलाब, डीवाईएफआई, लाल सलाम कॉमरेड।